सो गाइज ये देखो आपके सामने जिसपे आपको कल लिखना है, मतलब कल है आपका मराठी का पेपर। एंड गाइज ये वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो है। मैं चाहूंगा भाई अच्छे वीडियोस को ना लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बिना मतलब की चीजें लोगों तक पहुंचती है और जिसका कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। इसलिए अच्छी चीजों को पहुंचाओ। बस आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता, बस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट बॉक्स में गाइस मैं आप लोगों का रिएक्शन चाहता हूं कि क्या आपको बोर्ड रूल चाहिए, मराठी का बोर्ड, हाँ स्पेशली मराठी का बोर्ड रूल, जिससे आपका 30% और बढ़ेगा। नहीं देखोगे तो कम हो जाएगा वो। एंड गाइस याद रखना, आज शाम को क्या, दोपहर को 3:30 बजे नॉन स्टॉप पंच का बादशाह हो रहा है और राहुल सर भी उसमें आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, राहुल सर का ऑरा तो पता होगा, और नहीं पता होगा तो भाई आप बहुत पीछे चल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो राहुल सर भी साथ में आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, अदिति मैम भी आ रही है। एंड शाम को अगर आप बोलोगे तो बोर्ड रूल मैं लूंगा। शाम को 8:30 बजे के आसपास, ओमकर से 8:30 बजे रखेंगे, 8:30 बजे रहेगा। एंड साथ में अगर रिस्पॉन्स दोनों पे मिला तो कल सुबह चलो उठ जाओ। एंड भाई ऑथेंटिक चीजों को ही फॉलो करो, नहीं तो बहुत रोओगे और बहुत पछतावा होगा। समझ में आ रहा है? लोगों तक पहुंचाओ, हाइप दो वीडियो का, जिससे अपने आप बच्चों तक पहुंचे सही चीजें। हर बच्चे के अंदर वो रहना चाहिए कि भाई अच्छी चीजें पहुंचे, बिना मतलब ही कुछ भी चीजें कुछ भी लिख के ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस ऑन टॉप। ये 12th में जाके देखो, आपका तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है, 12th कितना डेंजर होता है। तो एक्सपीरियंस ऑन टॉप। ओके आ जाओ। सो गाइस मराठी का पेपर कल है, आपको किस तरह से लिखना है वो चीजें मैं बताऊंगा। और अगर आप बोलोगे तो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा। देखो दोस्तों, आपके पास जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आप देखो, आपको याद रहे ना रहे, आप पे सब लिखा रहता है हॉल टिकट पे, सेंटर नंबर लिखा रहेगा, उसको देख के लिख देना। फिर इसके बाद जो नंबर्स के फॉर्म में लिखना, एकदम देख के, वर्ड्स को भी देख के ही लिख देना, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ अपना सिग्नेचर करना, और ये सिग्नेचर यहाँ मत कर देना मेरे दोस्त, इधर मत कर देना। फिर इसके बाद दोस्तों, ये सब्जेक्ट का नाम, कौन सा सब्जेक्ट है। और गाइस देखो, आपको यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, कौन सा लैंग्वेजेस इन पेपर, ये वो बहुत सारा, उसमें सब कुछ लिखा रहता है भाई, आपके हॉल टिकट में लिखा रहता है। तो फिर भी कुछ भी टेंशन लेना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हॉल टिकट को देख के ही फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों डेट कल का लिखो। लैंग्वेजेस ऑफ पेपर याद रखो, लैंग्वेजेस ऑफ पेपर कौन सा रहेगा, हॉल टिकट एक बार उठा के देखो, एक बार हॉल टिकट उठा के देखो, आपको दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करने वाले, अब हॉल टिकट उठा के देखो, वहां लिखा है लैंग्वेजेस ऑफ पेपर, और मराठी के आगे लिखा है, फटाफट वही लिखना है। फिर इसके बाद गाइस, जितने आप सप्लीमेंट लोगे, ये सप्लीमेंट यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद टोटल इधर, ओके, ये चीजें हो गई। देन बारकोड, होलोग्राफ मैं बता रहा हूँ, टेंशन मतलब, वैसे मैं वीडियो का लिंक लगा दे रहा हूँ, मैं उसको लगा के बताया हूँ कि कैसे लगाना है। बट फिर भी आपको टीचर करके देगी। अगर आपसे आप मतलब 10th स्टैंडर्ड में तो जनरली मुझे तो टीचर करके ही दी थी, और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को करके देती है। तो आपको कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, इसको आप कर लेना, मतलब टीचर से बोल देना, टीचर करके देगी, तो इतना टेंशन नहीं होता जितना आप ले रहे हो। अब चलो आ जाओ गाइस, आपके पास बड़ा वाला एक स्केल होना जरूरी है। मैं पहले से बता रहा हूं कि देखो, आपके बोर्ड के अंदर ना ऑलरेडी ये वाली लाइन दी रहती है। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि ये ऐसा एक लाइन और ड्रॉ करो, मैं बिल्कुल मना करता हूं भाई। जो सर बोल रहे हैं ना भाई, हमने बहुत सारे स्टेट टॉपर, हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हुए हैं, और ऐसे बच्चे जिनका परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम जो पैटर्न बोल रहे हैं ना, हमारा इतने सालों का ऑफलाइन, प्लीज उनको फॉलो करें। अननेसेसरी चीजें दिखाने के चक्कर में ना आपकी बैंड बच जाएंगे। लैंग्वेजेस के पेपर में जो एक तरीका है ना, उस वाइज आगे बढ़ोगे तो स्कोर बढ़ेगा। ये देखो, तो आपको अगर करना है तो ये एंडिंग पे एक स्केल ले लो और यहाँ लाइन ऐसा ड्रॉ कर देना एंडिंग में, ओके। फिर इसके बाद आप जैसा भी देख लो, यहाँ ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इसके अंदर अ है, अ हमने यहाँ लिख दिया। अ के बाद गाइस, अ के बाद देखो इसके अंदर प्रश्न क्रमांक 1 भी दिया है, और चाहिए तो ऊपर विभाग 1 लिख देना, यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ विभाग 1 लिख देना, जिससे क्लियर हो जाएगा विभाग 1 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1, तो यहाँ इसके अंदर आप लिख देना प्रश्न क्रमांक 1। फिर इसके बाद गाइस लाइन वाइज चीजों को सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट करना। भाई देखो, ये देखो, फिर प्रश्न क्रमांक 1, जैसे प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर है, जैसे मैं लेता हूँ प्रश्न क्रमांक 2 है, इसके अंदर अ और आ है, तो उसको ऐसा अंदर लिखो, अ और आ ऐसा। अब पहला विभाग जब खत्म हो जाता है, मान लो पहला विभाग यहाँ खत्म हुआ, यहाँ आने पे खत्म हुआ, तो भाई मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जहां खत्म होता है वहां डबल लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर दो, डबल लाइन। और इन सभी के बीच में, जैसे प्रश्न क्रमांक 1, 2 ऐसा रहा है, तो इन सभी के बीच में सिंगल लाइन। बट ये सभी लाइन ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है ना मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, लाइन ड्रॉ करने का प्रोसेस है सब एग्जाम खत्म नहीं, पेपर होने के बाद करना। पेपर जब हो जाता है तो करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर छूट जाएगा। ये सब करने को कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तब किया जाता है जब अपना पेपर हो जाता है, ये बातें याद रखना। और इसके बाद गाइस आकृति की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो
ये जिस तरह से आकृति इसके अंदर बनाई है इसी तरह से आपको आकृति बनाना है। आप कुछ भी ना, आपको ये पसंद नहीं है, मैं सर मेरे को सर्कल पसंद है, सर तेरा भाई सर्कल बनाएगा, अरे भाई तो टीचर भी उधर एक सर्कल बना के भेज देगी, तो जैसा बना। और इसके अंदर देखो जो चीजें ऐसे लिखी है, सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब पहले ड्रॉ मत करो, पहले लिख लो, फिर जितना जगह बन रहा है उसमें ये ड्रॉ करो। आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पेंसिल से ड्रॉ करना है कि पेन से ड्रॉ करना है। अरे मेरे दोस्त, आप जिससे ड्रॉ करना है उससे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको सजेशन दूंगा पेन से ड्रॉ करो। क्यों सजेशन में पेन से ड्रॉ करो? सर पेन ही सब टीचर बोलती है। अरे उसके पीछे का रीजन बस एक ही है कि वो पेपर बहुत दिनों तक इधर उधर गोते खाता तो थोड़ा चीजें डल हो जाती है, इसीलिए लैंग्वेजेस में आप पेन यूज करके करो, समझ, पेन यूज करके करो। ओके, अब चलो आगे। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप नए पेज पे, मैंने बोला अगर यहाँ अगर हमारा विभाग 1 एक सेक्शन खत्म होना चाहिए, ये विभाग 1 अगर हमारा यहाँ खत्म होता है तो हमें यहाँ कुछ नीचे नहीं लिखना है, उसको कैंसिल कर देना, विभाग 2 यहाँ से स्टार्ट करना है। पर ये कैंसिल वैंसल भी प्रोसेस एकदम लास्ट में। और मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप चीजों को लाइन वाइज स्टार्ट करो, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4 ऐसे स्टार्ट करो। ये नहीं, बहुत सारे जगह बच्चे राइटिंग स्किल वाला पार्ट पहले लिखते हैं। देखो मैं टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो लेके आऊंगा, अपने साथ वॉच लेके जाना, कौन सा वॉच लेके जाना, नॉर्मल वॉच, डिजिटल वॉच नहीं लेके जाना, नहीं तो आपको डिजिटली ही ना बाहर कर दिया जाएगा, समझ में आया। एंड आपके पास जो पाउच होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो आपके पास राइटिंग पैड है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाटर बॉटल आप लेके जा रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड हेल्दी चीजें, हेल्दी मतलब बहुत ज्यादा आज डाइट मत रखो, हल्का डाइट खाओ, माइंड में हर चीजों को प्रैक्टिस करो, पेपर को देखो, पेपर को देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं। और हमारे चैनल पे जो वन शॉट है, वन शॉट ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल, इवन सभी का इस बोर्ड के अकॉर्डिंग चीजों को बनाया गया। वन शॉट ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल, इसके तहत पैराग्राफ किस तरह से देखते हैं, पैराग्राफ के पैटर्न्स को किस तरह से फॉलो करते हैं, फिर स्थूल वाचन किस तरह से लर्न करना है, क्या नहीं, अगर हमें कुछ चीजें नहीं आ रही है तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, हर वो चीज। इवन एवरग्रीन टॉपिक गाइस, एवरग्रीन टॉपिक इस तरह से हमने डिजाइन किया 360 माइंड मैप के थ्रू, जिससे गाइस अगर कोई बच्चा अगर किसी और चीज में नहीं लिख पा रहा तो भी हैंडल कर लेगा। और अगर आपको स्वमत का कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे बताना और जल्दी बताना, मैं स्वमत का एक वीडियो बना दूंगा, जिससे अगर आपको स्वमत नहीं लिखने आ रहा तो भी कैसे उसको हैंडल करता है उससे रिलेटेड भी ट्रिक है। पर आपका रिस्पांस दिखना चाहिए। आज 3:30 बजे सेशन में आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं बोलूंगा जितना, और दूसरा चैनल जो हमारा एक दूसरा चैनल GT 10th का चैनल यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये वाला चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम बहुत सारे कंटेंट डालने वाले हैं। देखो ये वाला वीडियो राहुल सर ने स्वमत के आंसर, अच्छा राहुल सर ने ऑलरेडी बना दिया है, स्वमत के आंसर ऐसे लिखो, ये दूसरे चैनल पे जाके देखो और फटाक से इसको भी सब्सक्राइब करो। मैं चाहूंगा ये भी अराउंड 100 के आप कर दोगे, मुझे गिफ्ट दे दोगे। और बहुत लॉयल्टी के साथ ये चैनल काम करता है, पूरी ईमानदारी के साथ। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे नए जानते होंगे। मैं बोलना चाहूंगा स्कोर करना है तो बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल।